शुरू करते हैं कार्यपत्रक 29, जिसमें दक्षताएं दी गई है। व्यवहारिक व्याकरण, लिखित सामग्री में से संज्ञा सर्वनाम को पहचान कर लिख पाना। संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पहला है मुझे आम खाना है। इस वाक्य में आम एक नाम है और खाना एक काम है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से काम वाले और नाम वाले शब्द छांटिए और उनको नीचे लिखिए। जैसे ऊँट ने कुबड़ उचकाया। ऊँट एक संज्ञा शब्द है, तो नाम वाला शब्द है। ऊँट, इधर नाम वाले शब्द लिखना है, इधर काम वाला लिखना है। तो ऊँट ने कुबड़ उचकाया, तो नाम वाला इधर ऊँट एक और उचकाना काम वाला शब्द है, तो उचकाया। बिल्ली को देखकर चूहा रफूशंकर हो गया। तो बिल्ली और चूहा एक नाम वाला शब्द है और देखकर रफूचंकर यानी भाग गया एक काम वाले शब्द है यानी क्रिया है। गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूला झूलकर भाग गई। तो गिलहरी और बंदर नाम वाले शब्द है और झूलकर भाग गई काम वाले शब्द है। तोते ने चने की सारी दाल खा डाली। तो तोते और चने ये नाम वाले शब्द है और खाना एक काम है। गधे ने दुलत्ती मारी, यानी गधा एक नाम है और मारी एक काम वाला शब्द है। तो ये देख सकते हो आप नाम वाले और काम वाले शब्द। अब दूसरा हल करते हैं। दी गई कहानी में नाम वाले और काम वाले नहीं, दी गई कहानी में नाम वाले संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। रीना ने स्लेट और चौक उठाई। तो रीना, स्लेट और चौक ये नाम वाले शब्द थे, इनके ऊपर गोला लगाया है। यह रेलगाड़ी बनाने लगी, वह रेलगाड़ी बनाने लगी, तो रेलगाड़ी के ऊपर गोला लगाएंगे। अब डिब्बे कहाँ बने। बेटे बेटे रीना ने फर्श पर एक डिब्बा बनाया। तो रीना एक नाम है, तो नाम के ऊपर रीना के ऊपर गोला, डिब्बे के साथ एक और डिब्बा, फिर एक डिब्बा। रीना बनाती चली गई, फिर उसकी चौक खत्म हो गई, तो चौक के ऊपर गोला। उसने उठकर देखा, चाहे वह वाह, पूरे बरामदे में लंबी रेलगाड़ी बन चुकी थी। तो रेलगाड़ी के ऊपर गोला लगाएंगे। रीना की रेल चली चुक पुक चुक पुक, चुक 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 चुक, इधर से उधर चली। अब दोस्तों, अब हम कार्यपत्रक 30 हल करते हैं, जिसमें दक्षता दी गई है तुकांत ध्वनि वाले शब्दों को बना पाना। कालू ने पाला एक भालू, कहते हैं सब उसको लालू। यानी कालू ने एक भालू पाला है और उसका नाम रखा है लालू। लालू खाता खूब कचालू, ताजे आलू नरम रतालू। जब भर जाता उसका पेट, तब जाता है लालू लेट। इस कविता में तुकांत वाले शब्द आए हैं, तो उनको अपन देखेंगे। इसके आधार पर जो प्रश्न बने हैं, कालू ने पाला, तो कालू ने एक भालू पाला है, तो भालू वाले पे राइट का निशान। भालू का पेट जब भर जाता है तब लेट जाता है, लेटने के ऊपर राइट का निशान। ऐसे शब्द लिखिए जिनमें एक जैसी ध्वनि, एक जैसी अंतिम ध्वनि हो। तो भालू की अंतिम ध्वनि जैसे लू है, तो लालू, कचालू, आलू, रतालू आदि। खाता का जाता, तब का जब, लेट का पेट। इनमें इनसे मिलते जुलते और शब्द लिखिए, जैसे मक्का का मक्का पक्का, धक्का मुनक्का चक्का। कच्चा और सच्चा से मिलते जुलते शब्द है, कच्चा सच्चा बच्चा जच्चा चच्चा। भुट्टा खट्टा से मिलते जुलते शब्द है, चट्टा गट्टा शट्टा। मेला रेला से मिलते जुलते शब्द है, केला
ढेला चेला। ताजा राजा से मिलते जुलते शब्द है आजा, खाजा, बाजा। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं अब आंकलन 4, जिसमें आपको कोष्टक में राइट का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से असंगत कथन का विकल्प छांटिए। जैसे पहला प्रश्न इसमें है असंगत छांटना है, तो नाव पानी में तैरती है, बिल्कुल सही है। बस सड़क पर चलती है, कार पानी, ये गलत है, तो इसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। रेल पटरी पर चलती है, सही बात है। दूसरा, निम्नलिखित में से असमान ध्वनि वाले शब्द हैं। केला, मेला, थैला, थैला, ये असमान है। थैला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आंगन, गलत है। आंगन, ये भी गलत है। आंगन, आंगन, तो इसमें जो ये पहले वाला सही है, ये गलत है। आंगन, ये गलत है। दिए गए संयुक्त व्यंजन की सहायता से नए शब्द लिखिए। जैसे म, तो म से सम्मान, मरम्मत, मम्मी। क, दूसरा है क, पक्का, मक्का, धक्का। त्र से त्रिभुज, मित्र, चित्र आदि लिख सकते हैं हम। पांचवा है आपने किन किन वाहनों की सवारी की है, नाम लिखिए। तो हमने मोटरसाइकिल, बस, रेलगाड़ी की सवारी की गई है, ये लिख सकते हैं। आप भी अगर आपने दूसरे वाहनों की सवारी की तो वो भी लिख सकते हो। दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। समान का कमान, मेहमान, फरमान। घर, घर के समान ध्वनि वाले शब्द हैं घर, पर, चर, नर। जमाना, जमाना के मिलते जुलते शब्द हैं जमाना का कमाना, शर्माना, फरमाना। हट, हट का अब हट का हम लिख सकते हैं झट, पट, सट। हट का झट, पट, सट आदि हम लिख सकते हैं। अब सातवां है चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो चित्र दिया गया ये एक पमालिया का बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड में 3 बसें खड़ी हैं, कुछ सवारियां बसों में बैठी गई हैं और कुछ आदमी और कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं। तो इसके आधार पर जो प्रश्न बने हैं वो हम देखते हैं। चित्र में नहीं है, बस है, सब्जी मंडी भी है, हवाई जहाज़ नहीं है, बच्चे भी है, तो हवाई जहाज़ नहीं है। हवाई जहाज़ के ऊपर राइट का निशान लगाएंगे। ये कहाँ का बस स्टैंड है, तो ये पमालिया का बस स्टैंड है। हमें यात्रा करनी चाहिए, अपनी सीट पर सही है, टिकट लेकर सही है, दोनों सही है। छत पर बिल्कुल नहीं। ये चित्र में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं गिनकर लिखिए। तो इस चित्र में 7 तो आदमी हैं और 5 औरतें हैं।